90 लेवल्स पे है। बट ऑफ कोर्स अगर किसी को प्रीएम्प्ट करके बाय करना है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 4600 का रख के वो बाय कर सकते हो। ऊपर में बहुत जोरदार टारगेट्स आ रहे हैं। सो मैं फिलहाल वो टारगेट नहीं बताना चाहूंगा बिकॉज पैटर्न कंफर्म नहीं हुआ है। बट एक बार पैटर्न कंफर्म हो जाए तो मेरे हिसाब से कम 10 से 15% तो बहुत आराम से आ जाएगा। बड़ा स्टॉक है, 30 से 35% भी मिल जाएगा। बिल्कुल। और टाइम तो फ्रेम सर? टाइम फ्रेम देखो, जब भी बड़े लॉन्गर टाइम जब लॉन्गर टाइम फ्रेम्स हैं उसमें ब्रेकआउट आते हैं तो आप कम से कम पकड़ के चलिए कि ये हमेशा 1.5 से 2 साल, और बिकॉज एफएनओ स्टॉक है तो ये सीधा ऊपर नहीं जाएंगे, है ना। तो टाइम लग सकता है, बट बिकॉज इतने बड़े स्टॉक्स में इतना बड़ा टारगेट आना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। हम्म। तो और अच्छी कंपनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाली इतना मैंने जो स्टॉप लॉस बताया था 4600 का, वो मेंटेन करके चलना है। बिल्कुल। चलिए सर, अगले सवाल पर भी आते हैं। ये है जिंदल स्टील पर सवाल है। जिंदल स्टील 1255 पर, यूटीआई एसेट मैनेजमेंट 1031 पर है। पूछ रहे हैं इन्हें कहाँ एवरेज कर सकते हैं और शॉर्ट टू मिड टर्म के टारगेट्स क्या हो सकते हैं? तो जिंदल स्टील का ओवरऑल जो लॉन्गर टाइम फ्रेम जो ट्रेंड है वो अप ही है। बट क्या हुआ है ना कि थोड़ा स्लो मूविंग हो चुका है अभी ये स्टॉक बिकॉज ऑफ यूएस डॉलर इंडेक्स। बेसिकली डॉलर इंडेक्स जब तक गिरेगा नहीं, ये स्टील के जितने भी स्टॉक्स है वो शॉर्ट टर्म बाउंस दिखा के वापस से नीचे आ जाएंगे। तो एटलीस्ट एवरेज मत कीजिए, अगर होल्ड है तो होल्ड कीजिए बिकॉज अभी तक है ना जो डेली ट्रेंड है डाउन हो चुका है और अभी तक अप नहीं हुआ है, वो प्रोसेस में है। बट बिकॉज लॉन्गर टाइम फ्रेम्स अच्छे स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं तो मेरा मानना ये है कि ये अपना ट्रेंड जो वापस से चेंज कर सकता है डाउन से अप डेली में। सो बट एवरेज के लिए तो फिलहाल थोड़ा सा अवॉइड ही कीजिए, क्योंकि ये स्टॉक को कम से कम 1150 के ऊपर 1 से 1.5 महीना ट्रेड करना होगा, तब जाके ट्रेंड चेंज होगा। बिल्कुल। दो दूसरा और कौन सा स्टॉक बोला आपने? मैंने आपको अभी, एक सेकेंड मैं आपको बताती हूँ। एक जिंदल स्टील था, दूसरा यूटीआई एसेट मैनेजमेंट। तो यूटीआई एएमसी, इसका ट्रेंड है ना चेंज हो चुका है काफी टाइम से। लोअर है, लोअर लो ही बन रहा है। एक टाइम पे ये अच्छा इसने ट्रैक्शन भी दिखाया था स्टॉक में, बट है ना वो होल्ड नहीं कर पाया था। तो फिलहाल उसने ना अपने मंथली लोज भी ब्रेक कर चुका है, और मतलब ये सही तो नहीं दिख रहा है चार्ट्स पे। बट बिकॉज क्या हो रहा है कि ये एक टाइम पे मेरा भी फेवरेट हुआ करता था ये स्टॉक, बट इसने पूरा ट्रेंड को ही चेंज कर दिया है। तो जब ट्रेंड चेंज हो जाता है, क्या हमें ना वो नाम को छोड़ के एंड थोड़ा सा अवॉइड ही करें तो ज्यादा बेटर है। 876 एक लेवल लास्ट देना चाहूंगा, वो उसके नीचे चले गया तो फिर वो बेसिकली फिर वो भगवान भरोसे ही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर, आईटी सेक्टर पर भी बात करना चाहूंगी। आईटी सेक्टर आज अच्छा खासा कामकाज करता हुआ नजर आया। हमें सुबह भी काफ़ी अच्छी हमें अपसाइड देखने को मिली। पूरे इंडेक्स में करीबन 2% की बढ़त भी दिखी। अब हालांकि 1% अप नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल भी आया हमारे पास, विप्रो पर भी सवाल आया है। और इसके साथ ही आपकी कोई पिक इस सेक्टर से अगर हो तो आप वो भी बताइएगा। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि पूरा जो आईटी का सेक्टर है वो उसका जो ट्रेंड है वो डाउन ही है, और इसको अगर अप ट्रेंड करना होगा तो कम से कम है ना इसको 6 महीने से 1 साल हायर लेवल्स पे, मतलब अभी जो करंट लेवल्स है यहाँ से पकड़ के चलिए 20% ऊपर ट्रेड करना होगा, तब जाके ट्रेंड चेंज होगा। जो फिलहाल मुझे पॉसिबल दिख भी नहीं रहा, क्योंकि हर एक अपर लेवल्स पे इतने रेजिस्टेंस, और हमेशा यही देखा गया कि एक रैली आती है और फिर दूसरे दिन गैप डाउन हो जाता है, तो जो रिटेलर्स जो है वो ट्रैप भी हो जाते हैं इसमें। सो ये सेल ऑन राइज वाले ही स्टॉक्स बन चुके हैं बहुत, मोस्ट ऑफ द स्टॉक। जैसे आपने विप्रो भी बोला, मैं वही बोलूंगा कि अगर है आपके पास तो आप सेल ऑन राइज का ही पकड़ के चलिए। मतलब पूरा का पूरा जो सेक्टर है वही वीकनेस में है, और जो स्ट्रेंथ है ये एक याद रखिए, ये इसको ना डिफेंसिव स्टॉक माना जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी निफ्टी गिरती है ना तो ये सारे ऊपर आ जाते हैं, तो उस दिन ऐसा लगता है कि अरे निफ्टी नीचे है एंड ये स्टॉक्स ऊपर है तो इसमें स्ट्रेंथ है। एक्चुअल वैसा नहीं होता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, एफएमसीजी स्टॉक्स होता है, फार्मा स्टॉक्स होते हैं, आईटी स्टॉक्स होते हैं, ये जब इंडेक्स में वीकनेस आ जाता है तो इनमें बाइंग आ जाती है, क्योंकि इनको सेफ हेवन माना जाता है। बट यहाँ पे हमें ना ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टॉक है OFSS जिसका ना ट्रेंड अप है। जब भी नीचे आता है, चाहे 5-10% भी नीचे आई है, अगेन वो पूरा रिकवर करके न्यू हाई बना देता है। तो ये एक अच्छा स्टॉक है अगर किसी को बाय करना है। तो ये स्टॉक के अलावा और कोई स्टॉक भी नहीं बचा है कि जो इस तरीके के कंडीशंस में है, जो मैंने OFSS की बता रहा हूँ। बिल्कुल, ये आपने पहले भी रेकमेंड किया था, याद है मुझे सर। राइट, राइट। चलिए, एक सवाल को भी शामिल करते हैं। श्रवण जी का सवाल आया है, ये पूछ रहे हैं बॉश HCIL का आईपीओ का ब्रेकआउट आया है। उन्होंने वो बाई किया था, 15% के प्रॉफिट पे हैं। इसके अलावा लॉयड एंटरप्राइजेस के आईपीओ का बेस ब्रेकआउट दे रहा है। इसमें स्विंग ट्रेड
की सजेशन मांग रहे हैं आपसे? देखो ये अभी खाली ब्रेकआउट के चक्कर में मत रहिए। क्या होता है ना कि जब ट्रेंड डाउन होता है तो ब्रेकआउट्स आते हैं, मैं स्ट्रक्चर भी देख पा रहा हूँ, अच्छा ही है। बट क्या होता है कि पूरा ट्रेंड के साथ में अगर वो स्टॉक चले तो अच्छी बात है, नहीं तो जो शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट्स होते हैं वो ब्रेकआउट कभी कभी फेक आउट में भी चले जाते हैं। तो थोड़ा स्ट्रक्चर और ट्रेंड सारी चीजें देखनी रहती है, प्लस लिक्विडिटी भी देखनी रहती है कि नॉर्मल डेज पे लिक्विडिटी क्या है। तो यहाँ पे ना बीच बीच में लिक्विडिटी आ जाती है, जैसे बॉश SCIL की बात कर रहे हैं, है ना। तो हम्म। और फिर बाद में ड्राई आउट हो जाता है, तो ऐसे स्टॉक्स थोड़ा सा ना फंसा सकते हैं। ऑफ कोर्स नाम अच्छा है कंपनी का, थोड़ा सा टाइम दीजिए स्टॉक को। आई थिंक कम से कम है ना 1950 1970 लेवल्स जो है ये अचीव करके एटलीस्ट 1-2 हफ्ता तो भी वहां पे उसके ऊपर ट्रेड करें, तब हम लोग उसको सोच सकते हैं। अगर आपको प्री एम्प्ट करना है कि हाँ मुझे अभी खरीदना है, मुझे लेट नहीं होना है, तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 1240 का रहेगा ये स्टॉक में। तो 1240 का स्टॉप लॉस है, आप प्री एम्प्ट करके बाइंग कर सकते हो। मेरा वो नेचर नहीं है कि मैं प्री एम्प्ट करके बाय करूँ, मैं महंगा बाय करूंगा, बट मुझे श्योर शॉर्ट बाय करना रहता है। लेकिन इन्होंने खरीदा हुआ है सर, इस पे इनको प्रॉफिट भी हो रहा है 15% का, आईपीओ का ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने, इसलिए इन्होंने सवाल पूछा है कि उस प्रॉफिट को बुक कर लें इस वक्त या फिर अभी और बुक होल्ड कर कर सकते हैं। लेना चाहिए फिर, बिकॉज अगर बुक नहीं भी करना तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड यूज कीजिए। 1600 का स्टॉप लॉस रहेगा आपका, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और तो जितने भी लॉयड पे आपसे मांग जि- रहे हैं स्विंग ट्रेड, कौन सा? लॉयड एंटरप्राइजेस पर। लॉयड एंटरप्राइज? लॉयड मेटल्स नहीं, अच्छा नहीं, एंटरप्राइज। एंटरप्राइजेस 83 के लेवल पर जो कामकाज कर रहा हाँ, नहीं अच्छा है ये स्टॉक, अच्छा है, इसने अपना ट्रेंड भी मेंटेन किया है। छोटा सा हर्डल है 88-89 लेवल्स पे, पार करता है क्लोजिंग बेसिस पे तो अच्छा ब्रेकआउट आएगा। प्रीएम्प्ट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 64 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा क्लोजिंग बेसिस पे। हम्म। अगला सवाल शामिल करते हैं, टाइटन पर सवाल है और रिलायंस पर सवाल है। रिलायंस खरीदा हुआ है 1340 पर, पूछ रहे हैं कहाँ पर एवरेज कर सकते हैं इस वक्त, उसी के लेवल्स के आसपास शेयर चल रहा है, शॉर्ट टू मिड टर्म के टारगेट जानना चाहते हैं सर। हाथ जोड़ता हूँ, रिलायंस में ट्रेंड काफी डाउन है। प्लीज उसमें एवरेज तो ना कीजिए, अगर नहीं भी बेचना है तो एवरेज बिल्कुल नहीं, मना करूंगा। बिल्कुल ठीक है सर। और एक और सवाल है अंकुर जी का, ये हमारे काफ़ी लॉयल व्यूअर्स हैं, लगातार काफ़ी शोज़ में बने रहते हैं हमारे साथ। ये पूछ रहे हैं वाटर इंफ्रा के कुछ स्टॉक्स बताइएगा सर, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा सेक्टर है और हो सकता है कि शायद ये मल्टी बैगर बन सके। आपको इस पर क्या लगता है सर, कि क्या ये थीम एज अ मल्टी बैगर देख रहे हैं आप इसे आने वाले टाइम में? तो ये बहुत ही ना ब्रॉडर व्यू पूछ रहे हैं। अब इसके लिए प्रिपरेशन करके आते तो फिर इसका शायद जवाब दे पाता, लेकिन अचानक से कुछ भी बोल देना सही नहीं रहेगा मेरे नहीं, हिसाब से। बिल्कुल। तो अगर कोई स्टॉक्स के हाँ, स्पेसिफिक नाम के पूछ के तो फिर मैं फिर वो तुरंत बता भी हाँ, सकता हूँ। ये सिर्फ ये बट फिर जानना अगर चाहते हैं सर कि इस सेक्टर से रिलेटेड कोई ऐसा स्टॉक है क्या आपके पास जो आपको इस वक्त अच्छा लग रहा हो? अभी ये देखो कोई ऐसा है ना, ये बहुत जाना माना हम्म। सेक्टर भी नहीं है कि जिसको हम हम्म। लोग रेगुलरली ट्रैक करते हैं, बिल्कुल। आप समझ। तो इसके अभी नाम भी ढूंढना भी मुझे भी, मेरे लिए भी चैलेंज है, तो मैं हाँ ऐसे बिल्कुल, ये एक तुरंत तो नहीं थीम, बताऊँ। ये एज अ थीम है और इस थीम पर पूरी बातचीत, लेकिन हम ध्यान रखेंगे, हम इस थीम पर बिल्कुल बातचीत करेंगे, अपने किसी शो में इसको लेकर आएंगे ताकि आप तक इसका जवाब जरूर पहुंचाया जाए। चलिए सर अगले सवाल पर आ जाते हैं। एयरकॉन पर सवाल है, 172 के भाव पर खरीदा हुआ है और 300 शेयर है इनके पास, डैम कैपिटल 280 पर है, दोनों में एवरेज कहाँ कर सकते हैं? मत कीजिए एवरेज। जितने भी रेलवे स्टॉक्स है, मैंने हर बार कहा है, रेलवे, फर्टिलाइजर स्टॉक्स है, आईटी स्टॉक्स है, इनमें मैं समझ सकता हूँ कि आप ऊपर के लेवल पे बहुत सारे क्लाइंट जो है फंसे हुए हैं। मैंने हमेशा एग्जिट ही करने का सलाह दिया हुआ है। सेल ऑन राइज बहुत अच्छी मेथड है, जहाँ पे आप अपना, ठीक है कैपिटल लॉस हो रहा है, बट जो हम लोग ने स्टॉक्स दिए वो उसमें अगर शिफ्ट भी कर देंगे तो जो कैपिटल लॉस भी है वो तो आप रिकवर कर सकते हो, और टेंशन नहीं रहेगा हर बार देखने का कि अरे ये तो हमेशा नीचे ही जा रहा है, क्योंकि ये लोअर लो लोअर है बनते ही जा रहा है कंटिन्यूस बेसिस पे। इसका बॉटम ही कहाँ है, ये सबका ही क्वेश्चन है कि बॉटम कहाँ है ना। तो बॉटम क्यों पकड़ना है, जब मालूम है ट्रेंड डाउन तो हट जाइए ना, बेस्ट वही है। कि हम देखो हमारे बाइंग से ना ये सारे स्टॉक के ट्रेंड चेंज नहीं होने वाले। हम्म। और ये इतना सीरियस डाउन ट्रेंड चल रहा है कि अपने सारे टाइम फ्रेम पे, डेली, वीकली, मंथली, मतलब सारे टाइम फ्रेम जो है डाउन ट्रेंड में है। तो मतलब इसमें कुछ तो सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है ना, तभी तो इतना कंटिन्यूस बेसिस पे लोअर है लोअर लो बनते जा रहे हैं। नहीं तो फिर इतने जो होशियार लोग हैं, जो एफआई है, वो क्यों नहीं बाय कर रहे उसको, और पूरा ट्रेंड क्यों नहीं चेंज कर पा रहे, है ना। तो हम्म। थोड़ा सा ना रिफ्रेन कीजिए ऐसे स्टॉक से, मतलब होल्ड करने से। एटलीस्ट लॉन्ग टर्म में समझ सकता हूँ, लॉन्ग टर्म बोल के लोग होल्ड करते हैं, बट
जब लॉन्ग टर्म के लिए भी तो लॉन्ग टर्म सपोर्ट भी तो चाहिए ना, फिर लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे भी सपोर्ट नहीं दिख रहे तो फिर मतलब नहीं उसको होल्ड करके। हम्म, बिल्कुल। दो स्टॉक्स देखिएगा सर, एक पीपीएल फार्मा, एक सोलार इंडस्ट्रीज, दोनों चार्ट्स पर कैसे लग रहे हैं आपको? सोलर इंडस्ट्री तो पहले बताया आई थिंक मैंने हाँ। यही शो में। हम्म। और बिल्कुल। पीपीएल फार्मा जो है अच्छा है स्टॉक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा हर्डल है ऊपर के लेवल पे 220 221 लेवल पे, एक बार उसके बाद क्लोज हो जाए तो अच्छा ब्रेकआउट आ जाएगा। किसी को अगर प्रीएम्प्ट करना है 170 रुपए का जो है स्टॉप लॉस रहेगा, प्रीएम्प्ट करके बाइंग कर सकते हैं। बिल्कुल। एनबीसीसी पर तो हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। जीएमआर एयरपोर्ट पर बात करते हैं सर। इस पर एक व्यूअर की बाइंग है, सानवी। इन्होंने 82 पर खरीदा हुआ है। होल्ड करें या एग्जिट करें? व्यू इनका लॉन्ग टर्म का है, 2 to 3 years का। और होल्ड एवेंटल। करो, अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टॉक। हम्म। एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चाहिए तो 99 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। वो हिट हो जाए तो एक बार एग्जिट कर दीजिए, फिर तुरंत आप वो बाद में री एंट्री भी कर सकते हो, या फिर ओके। पार्शियल भी एग्जिट कर सकते हो 99। तब तक ओके। होल्ड कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। ओके। इनका दूसरा स्टॉक है एवेंटल का, 134। तो स्पेलिंग क्या रहेगा? हाँ, यही AVANTEL। AVEN है ना? AVANTEL, 164 पर। इन्होंने खरीदा हुआ है 134 पर, अभी तो प्रॉफिट में है। हम्म। का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा 155 का। वो हिट हो जाए तो एग्जिट कर लेना, प्रॉफिट बुक कर लेना मतलब। तब तक होल्ड कीजिए, थोड़ा है चांस कि वो ऊपर के लेवल पे जा सके अगेन। 197 जो रीसेंट हाई था वो भी वापस से रिक्लेम कर सके। और सर मार्क्सन्स फार्मा कैसा लग रहा है आपको? इसका ट्रेंड तो काफी मतलब डाउन था, उसने चेंज भी कर दिया है और काफी बढ़िया भी ट्रेंड है। और अभी इसने लोअर है लोअर लो बनाना जो सॉरी हायर है हायर लो बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो अच्छा स्टॉक है। इसका जो ट्रेंड चेंज लेवल है वो 200 पे है, 200 के नीचे ही ट्रेंड चेंज होगा। काफी बड़ा लेवल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब उसके नीचे जितने भी सपोर्ट्स है, हर 10 10 रुपीज पे सपोर्ट्स है, तो इसको बाइंग किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल। और ग्लेनमार्क फार्मा, फार्मा पर सारे सवाल आ रहे हैं सर। आप फार्मा सेक्टर से अपनी पिक्स ही बता दीजिए। आप कह रहे थे बहुत सारे पिक्स हैं आपके पास, आप वही बता दीजिए। एक तो एंथम बायो है। एंथम बायो का जो टारगेट है 919 एंड 1030 का जो है वो टारगेट रहेगा। 690 का स्टॉप लॉस है। ये मेरे ऑलरेडी डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि हम हमारे क्लाइंट्स के लिए भी ऑलरेडी परचेस में है, और ये ऑलरेडी ओपन है, ये हमारे पास भी। इसका टाइम फ्रेम बड़ा ही रहेगा बिकॉज टाइम लॉन्ग टर्म के लिए हम लोगों ने इसको दिया हुआ है। और ग्लेनमार्क भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रेंड अच्छा है स्टॉक का। इसका जो ट्रेंड चेंज लेवल रहेगा वो है 2100 का, ग्लेनमार्क फार्मा का। एक साथ देखिएगा एमएनएम। एमएनएम आज अच्छे खासे बढ़त के साथ कामकाज करता हुआ नजर आ रहा था। और इसके साथ ही एलआईसी देखिएगा, एलआईसी भी काफी अच्छा कामकाज करता हुआ नजर आ रहा था। ब्रिटानिया में आज काफी अच्छी तेजी थी। ये। एलआईसी तो मैं अवॉइड करूंगा बिकॉज एलआईसी ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया। बीच में जो गैप डाउन हुआ था, हाँ। वो गैप डाउन का गैप फिल नहीं हुआ है। हो सकता है गैप फिल करने जाए, बट वो गैप है ना, नॉर्मली वो एग्जॉशन गैप फिल होते हैं। वो रनअवे गैप है, मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल होगा वो गैप फिल करना। एक छोटा सा बाउंस जो आया है, एक बार प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लीजिए। नीचे में किसने बाय किया है, अगर किसी ने होल्ड किया है तो बहुत दिक्कत है एलआईसी में। एमएनएम देखो, अभी एमएनएम इज ट्राइंग टू चेंज ट्रेंड जो है डाउन से अप में। तो प्रोसेस में देखो, प्रोसेस में क्या होता है ना कि प्रीएम्प्ट करके हम लोग अगर बाय कर ले और अगर इसने स्लिप हो गया तो प्रॉब्लम आ जाएगा। तो फिर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में करना है तो कर सकते हैं। 3200 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा। और अगर किसी को अगर एमएनएम में बाय करना है तो कर सकते हैं, बट ये आगे मैं बोल रहा हूँ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, क्योंकि 3200 के नीचे वापस अगेन ट्रेंड ही चेंज हो जाएगा। बिल्कुल। इसके अलावा सर एक और स्टॉक देखिएगा, आज बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दोनों में गिरावट थी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आरबीआई के रूल्स आए थे और उन्होंने नए ड्राफ्ट किए हैं। अभी उसके लिए प्रपोजल दिया है कि ज़्यादा कर्ज के लिए वो एक नए रूल ला रहे हैं, जिसके चलते आज हम बजाज फाइनेंस में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देख रहे थे। अब इन स्टॉक्स में क्या करना है, बजाज फाइनेंस बजाज फिनसर्व दोनों में? इसका ट्रेंड चेंज लेवल है 964 के नीचे। तो जब तक वो नहीं ब्रेक करता है वो लेवल ना, बजाज फाइनेंस की बात कर रहा हूँ, तो तब तक तो हर एक लेवल पे अच्छे सपोर्ट्स है। जैसे कि इसका जो इमीडिएट आज ही सपोर्ट का जो लेवल है 1080 का है। उसके बाद में 1025 है, 989 है। तो मल्टीपल सपोर्ट लेवल है, ट्रेंड अप है। तो जब ट्रेंड अप होता है तो ये नीजक रिएक्शंस हो सकते हैं, आते रहते हैं मार्केट्स में। न्यूज कंपनी है तो लोगों को पता चलता है कि इस वजह से गिरा है।
बट जब तक पूरा ट्रेंड चेंज नहीं होता है तो फिर ये हो सकता है कि थोड़े दिन ऐसा हो और फिर अगेन ये जो ऊपर चले जाए। तो जो मैंने बिल्कुल। सपोर्ट लेवल्स बताया, अगर वो सपोर्ट लेवल से बाइंग आती है, बाइंग इंटरेस्ट दिखता है, तो वो अच्छा लेवल रहेगा बाइंग करने के लिए। बट अगेन जैसे मैंने बताया 964 के नीचे ट्रेंड चेंज हो जाएगा, तो एक बार वो लेवल ध्यान रखना है। अगर आप ये वाला स्टॉक बाय कर रहे हो तो बजाज फाइनेंस, जिस दिन भी 964 के नीचे क्लोज हो जाएगा तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा। और फिर अभी जो आपने बताई है न्यूज, फिर यही रीजन रहेगा कि हाँ, इसका शायद लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो। हाँ। मतलब अभी क्या हो रहा है कि आज लोगों को शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है, इसलिए तो गैप डाउन हुआ है ना। बट क्या होता है, कभी कभी वो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट फेड आउट हो जाता है, एंड लॉन्ग टर्म बिकॉज ट्रेंड अच्छा है तो वो चलते रहता है। बिल्कुल। चलिए कुछ और सवालों को शामिल कर लेते हैं, हालांकि वक्त तो खत्म होते जा रहा है। डीप इंडस्ट्रीज देखिएगा, सेलो वर्ल्ड देखिएगा और एमआरपीएल। डीप इंडस्ट्रीज 640 पर है, जो व्यूअर हैं उनके पास, होल्ड या सेल? होल्ड कर दीजिए, डीप इंडस्ट्रीज होल्ड। और सेलो वर्ल्ड देखिएगा सर, ये भी सेम सवाल है, 392 पर है इनके पास। सेलो, सेलो एग्जिट कर दीजिए। ओके। एक एमआरपीएल का स्टॉक लगाइएगा, एमआरपीएल का स्टॉक है। पिंटू जी का सवाल आया, 174 पर इनकी बाइंग है। और न्यू इंडिया इंश्योरेंस पर भी इन्होंने पूछा है। दोनों के टारगेट पूछ रहे हैं, या पूछ रहे हैं कि एवरेज करें या फिर अभी उन्हें रख लें? एमआरपीएल देखो, प्रोसेस में है, ट्रेंड चेंज करा डाउन से अप में। ये अगेन मेरे भी रडार में है स्टॉक, बिकॉज जैसे मैंने बताया था कि क्रूड ऑयल ऊपर जाता है तो ये स्टॉक को बेनिफिट होगा। सो होल्ड कर सकते हैं। मैं एक स्टिक स्टॉप लॉस देना चाहूंगा 140 का। जिस दिन में 140 के नीचे जाए तभी एग्जिट कीजिए, नहीं तो फिर आप होल्ड कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है मुझे ये स्टॉक में। ऑफकोर्स ये बिकॉज क्रूड ऑयल से लिंक्ड है, तो वो जब क्रूड ऑयल ऊपर जाएगा तो फिर ये ऊपर चले जाएगा, नीचे आएगा तो नीचे आ जाएगा। कभी कभी डी लिंक भी हो जाता है कि क्रूड ऑयल ऊपर जा रहा है बट ये ऊपर नहीं जाता है, बिकॉज एंटिसिपेशन में 5-6 दिन पहले वो चल चुका रहता है। जैसे अभी रिसेंटली 4 दिन से चल ही रहा था, तो अभी 2 दिन 3 दिन जो है वो हमने छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। तो ऐसा भी होता है, बट वो कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। ओके। जो मैंने स्टॉप लॉस बताया वो स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। ओके सर। और न्यू इंडिया इंश्योरेंस भी देखिएगा। 200 के भाव पर खरीदा हुआ इन्होंने, अभी 176 पर है। इसका ट्रेंड चेंज लेवल है 161 लेवल से। उसके नीचे क्लोज हो जाए तो एग्जिट कर देना के लिए। ये ना स्टॉक अभी ट्राई कर रहा है ट्रेंड चेंज करने का, लेकिन है ना अपना जैसे मैंने बोला 161 के नीचे अगेन वो अपना स्टॉक जो है ट्रेंड चेंज कर देगा। और ये ना बहुत फास्ट मूवमेंट आ रहा है स्टॉक में, तो ये थोड़ा ध्यान देना है कि ये शायद आपको मतलब रोज आपको ना इसकी क्लोजिंग प्राइसेस देखते रहनी है कि 161 के नीचे क्लोज तो नहीं हुआ है। जब तक नहीं हुआ है तब तक होल्ड कीजिए, नया एडिशन मत कीजिए, बिकॉज ये स्टॉक कभी कभी टाइम भी नहीं देगा आपको एग्जिट करने के लिए। इसीलिए बोल रहा हूँ कि रोज एटलीस्ट आप 3 बजे आ जाइए और चेक कीजिए कि 161 के नीचे ट्रेड तो नहीं कर रहा है। अगर ओके। कर रहा नहीं है तब तक आप बिंदास होल्ड कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल। और सर आपने अपने 3 से 6 महीने के पिक्स तो बता दी, लेकिन क्या आज के लिए कोई पिक है आपके पास? आज के लिए एक एल एन टी फूड्स है, एल टी फूड्स, और एस बी आई। एस बी आई के तो नतीजे भी आ रहे हैं, अगर किसी को प्रीएम्प्ट करके बाय करना तो कर सकता है। एस बी आई जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है 1029 का रहेगा, एंड इसका जो टारगेट है 1100 एंड 1133 का रहेगा। ओके। और एल एन टी फूड्स जो है वो उसका 389 के स्टॉप लॉस से 443 एंड 469 का टारगेट रहेगा। ओके सर, बिल्कुल। चलिए सर, शो को समाप्त करने का वक्त भी हो गया है, आप अपना डिस्क्लोजर एक बार दे दीजिए। आज जितने भी स्टॉक्स हम लोगों ने